वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज से आपका पेपर 2 मैं आपको करवाऊंगी। पेपर 1 का मैंने जो आपको नॉलेज एंड करिकुलम जो मैं आपको अब तक करवा रही थी वो आपका कंप्लीट हो चुका है। नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यक्रम का पेपर फर्स्ट है ये। ठीक है, पेपर फर्स्ट का नाम है नॉलेज एंड करिकुलम। अब हम पेपर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, वो है अधिगम के लिए आंकलन यानी कि असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग। इसका यूनिट फर्स्ट है आकलन का संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट। आकलन बोलते हैं असेसमेंट, संप्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट। तो यानी कि आप आकलन के कॉन्सेप्ट से यानी कॉन्सेप्ट्स ऑफ असेसमेंट से आप क्या समझते हैं, ये आपका टॉपिक है। और इसका पहला क्वेश्चन है कि आकलन से आपका क्या अभिप्राय है और आकलन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो पहला आंसर है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार। ठीक है, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति तभी संभव है जब शिक्षक अध्यापक की प्रक्रिया से पहले स्वयं को पूरी तरह से तैयार कर ले। वे आकलन की तकनीकों को ही ना जाने बल्कि मूल्यांकन के प्रयुक्त होने वाले उपकरणों और मानकों को भी जाने और समझे। हम इसमें यही समझेंगे कि बच्चे का जो हमने आकलन कैसे किया जाता है, कैसे हम उसको अपना अध्यापन में हमसे यूज़ करेंगे। आकलन सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है जो अध्यापक ये समझने में मदद करता है कि उसका शिक्षण कैसा होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि आकलन एक सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा ही है, जिससे पता चलता है कि वो कैसा पढ़ा रहा है बच्चों को, कैसे समझा रहा है, ठीक है, या उसका टीचिंग कैसी है। बच्चों का आकलन करना नहीं होता। जब शिक्षक कक्षा में आकलन करते हैं तो इस तरह से वे स्वयं अपना भी आकलन कर रहे होते हैं कि यदि कक्षा के आधार बच्चे सीख रहे हैं तो शिक्षक की शिक्षण विधियाँ तकनीकी प्रभावी हैं। यदि नहीं सीख पा रहे हैं तो शिक्षक को सोचना चाहिए कि बच्चों को सीखने के तरीकों को और प्रभावी किस तरह बनाया जाए। इस प्रकार आकलन गुणात्मक सुधार की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। आकलन के आधार पर ही अध्यापक यह जान सकते हैं कि विद्यार्थी किस हद तक समझ पाते हैं और उन्हें कितना और प्रयत्न करना है। आकलन का मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करना और प्रत्येक बच्चे की क्षमता और उसको स्तर के ध्यान में रखते हुए उसे एक निश्चित स्तर तक पहुंचाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु आकलन को सीखने के साधन के रूप में दिखते हैं। नेक्स्ट है इसका आकलन के कार्य क्या होता है। तो विज्ञान अध्ययन के लिए अधिक उपयुक्त तरीकों के आधार पर सीखने की स्थितियों की योजना बनाना, छात्रों में पूर्णता की भावना के विकास के लिए प्रोत्साहित करना। आकलन इसलिए होता है छात्रों को विज्ञान में प्रगति और के प्रमाण कर तथा तय करना, उन्हें अभिभावकों को संप्रेषित किया जा सके। समय की एक अवधि विशेष में छात्रों की गणित की संकल्पनाओं को सीखने की प्रगति और उनमें आने वाले परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करना। प्रत्येक छात्र को सीखने और विकास में सहयोग देने तथा सुधार की संभावनाएं खोजना। छात्रों की स्वयं के बारे में समझ और तथा व्यक्तित्व के विकास की जानकारी प्राप्त करना। विद्यालय कक्षा में ऐसे परिवेश का निर्माण करना जिसके प्रति छात्र आकर्षित हो और उन्हें सीखने की प्रेरणा मिल सके। 8वां, छात्रों की व्यक्तिगत तथा विशेष जरूरतों को पहचानना। आकलन की प्रक्रियाएं देखो उसमें क्या क्या होता है। प्रोसेस ऑफ असेसमेंट में अवधारणाएं और प्रक्रियाएं, वैज्ञानिक तार्किकता होता है, विज्ञान के प्रति झुकाव होता है, ठीक है, और समस्या समाधान के लिए विज्ञान का ज्ञान और तकनीकों का प्रयोग और संप्रेषण होता है। बच्चों का आकलन करने के लिए उनके बौद्धिक विकास की अवस्थाओं को समझने और ध्यान में रखने की जरूरत है। साथ ही संदर्भ युक्त अर्थपूर्ण स्थितियों में ईवीएस यानी विज्ञान प्रक्रियाओं और समस्याओं पर काम करने के अवसर देने की जरूरत है। बच्चों को पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए जिससे वे ईवीएस यानी विज्ञान के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से अपनी समझ विकसित कर सकें। केवल विद्यालयों में करवाए जाने वाले अभ्यासों तक सीमित ना रहे। वैसे ईवीएस विज्ञान में एक अवधारणा के भिन्न भिन्न पहलू दूसरी बड़ी आवश्यकताओं को प्रति समझ बनाने में मदद करते हैं। विभिन्न अवधारणाएं प्राय श्रेणीबद्ध नीचे से ऊपर के क्रम की ओर रूप में समझाई जाती है। किसी अवधारणा को विशेष के लिए उसके पहले उसकी जानकारी अवश्य होती है। इस तरह की पूर्व निरपेक्ष जानकारियों का विश्लेषण आकलन को सार्थकता प्रदान कर सकता है और पूर्व जानकारियों के विश्लेषण पर आधारित आकलन यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि बच्चे जो जानते हैं उसे आत्मविश्वास से प्रस्तुत कर सकते हैं या नहीं। जबकि पूर्व प्रेक्षित जानकारियों पर यानी प्रीवियस जो नॉलेज पर आधारित आकलन छात्र के मनोबल को तोड़ सकता है। आकलन योजना के लिए योजना बनाने और उसका क्रियान्वयन करने के लिए सबसे पहले ये बहुत आवश्यक है कि बच्चों को सीखने के बारे में समझ बनाई जानी चाहिए। बच्चे कैसे समझते हैं, सीखते हैं, इसी आधार पर सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान बच्चे के आकलन की योजना
सुनिश्चित की जानी चाहिए। किस बात का आकलन करना है उसके स्पष्ट समझ होनी चाहिए, यानी उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए। आकलन गतिविधियों चर्चा उत्तर के दौरान किया जा सकता है। आकलन द्वारा निष्कर्ष के आधार पर प्रगति प्राप्त, सकारात्मक क्रियाओं के लिए संभावनाएं जुटाएं, छात्रों को बेहतर सीखने के लिए मदद करें। छात्रों की प्रगति और सीखने में संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए तरह तरह के विधियों का प्रयोग करें और अगली कक्षा में शिक्षक को ये जानकारी भी उपलब्ध कराएं कि उन्होंने कैसे बच्चे का अब तक सॉल्व कराया है और आने वाले टीचर को भी बताएं। ठीक, तो ये है आपका आकलन का इंट्रोडक्शन। बाकी के हम नेक्स्ट टॉपिक इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।